नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। चैतन्यपुर इलाके में एक 22 साल नौजवान ने अपनी माशूका का गला काट दिया और खुद भी खुदकशी की कोशिश की। इन दोनों को करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस जरा ने बताया कि वेंकटेश का बादंगा पेट की रहने वाली एक 22 साल लड़की मानसवी से माशूका चल रहा था और लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर बरहम होकर नौजवान ने इकदाम किया। पुलिस चैतन्यपुरी ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। 10 గంటలకు ఈ మనస్విని అనే ఒక అమ్మాయి ఈ వెంకటేష్ అని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ లాడ్జ్లో వచ్చినట్టు తెలుస్తున్నది. ఇద్దరి మధ్యలో ఏం ఘర్షణ జరిగిందో తెలియదు కానీ అబ్బాయి మీద కత్తి దాడి చేసిండు. అమ్మాయి ఇప్పుడు క్రిటికల్ కండిషన్లో హాస్పిటలైజ్ అయింది. అతను కూడా సీరియస్లీ ఇంజూర్డ్. అతను ఇంజూరీ చేసుకున్నాడు. ఏమైంది సార్ అతనికి? అతను కూడా చేతుకు గాయాలు ఉన్నాయి. అతను కూడా సీరియస్ ఉన్నాడు. ఉస్మానియాకి షిఫ్ట్ చేసి. అమ్మాయి పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అమ్మాయి ఓకే క్రిటికల్ కానీ బట్ ఇది అండర్ ట్రీట్మెంట్. ప్రస్తుతం అయితే ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు ఇద్దరు. ఇద్దరు ఒక నెల్లూరు, అబ్బాయి నెల్లూరు, అమ్మాయి ఏమో బడాంగపేట తెలుస్తున్నది. అబ్బాయి పేరు వెంకటేష్. लोकसभा में टीआरएस के लीडर नामा नागेश्वर राव ने तेलंगाना के साथ मरकजी बजट में नाइंसाफी पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हुकूमत रियासत के आपाशी प्रोजेक्टों के लिए कोई रकूमत मख्तस नहीं किए। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए टीआरएस हुकूमत रैतु बंधु स्कीम शुरू की है। Thank you, Chairperson, for giving this opportunity to speak on budget 2019 and 20 on behalf of our party, TRS party. I am also thanking Nirmala Sitaram ji, being a first South Indian woman presenting the budget in this August House. Nirmala Sitaram ji, Sitaraman. निर्मला सीतारमन वो तमिलनाडु का बेटी है और तेलंगाना का बहू है, आंध्रा का, तेलुगु का, नो प्रॉब्लम। हम लोग ये सोचा था इसके पहले इसी हाउस में अगर कोई मिनिस्टर है तो कम से कम वो ध्यान रखेगा वो स्टेट्स के लिए, मगर सदर्न स्टेट्स के लिए जितना डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से सोचा था उस तरह से ये बजट में जो ना प्रोविजंस नहीं रख पाया है। मगर सेम टाइम अभी अगर उसका स्पीच में देखें तो पहले मेनली उसका जो गवर्नमेंट का विजन 10 पॉइंट्स में उसका विजन का वो पॉइंट्स पूरा बता दिया। हमारा टाइम कम है इसलिए वो पॉइंट्स तो हम नहीं पढ़ पा रहे। पेज नंबर 2 में विजन ऑफ द डिकेट में 10 पॉइंट्स को वो लोग रेज कर दिए। उसको लेके हुए आगे टाइम में $5 ट्रिलियन का इकॉनमी उसको ले जाना चाहता है। अगर $5 ट्रिलियन इकॉनमी ले जाने के लिए हम लोग का जो फेडरल स्ट्रक्चर में इंडिया हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. You will take a look at how the powers placed between the central government and state government so that benefits of the federal system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके पूरा कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यह बात हम इसलिए बता रहे हैं, इसमें यस्टरडे जसवंत सिन्हा साहब, अब आज तो नहीं है, जयंत सिन्हा जी ने बात करने का टाइम में पूरा बजट को मेनली जो ना 2-3 इश्यूज को ऊपर जो है ना उसका फोकस किया था. उसमें सबसे ज्यादा फोकस ये जो जलशक्ति, वो जलशक्ति जब गवर्नमेंट में अभी नया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बनाया उसको लेके वो बात किया था. उसमें भी हम एक वर्ड कोट करना चाहता है. कोट, दिस न्यू मंत्रालय विल बी
look at the management of our water resources and water supply and integrated and holistic manner, and will work with the states to ensure हर घर जल, हर एक घर में पानी पहुंचाने के लिए स्टेट का साथ काम करेगा बोलकर बताया। ये अगस्त हाउस में ना इधर का उधर का नहीं है, पूरा हाउस एक इश्यू को जानने का बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। ये इश्यू ये है हर घर जल, इसको तेलुगु में हम लोग बोलता है इंटिंटिकी नीళ్ళు, इंटिंटिकी नीళ్ళు। हर घर जल जो है भारत देश में पहले दफा तेलंगाना स्टेट ने दिया है। उसका उद्घाटन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उधर गया था। वो प्राइम मिनिस्टर का साहब का जो स्पीच है 7 अगस्त 2016, यह स्पीच 36 मिनट्स का स्पीच है। वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच जरूर जो है ना हर पार्टी वाला उसको सुनने का जरूरत है। वो स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया 2 साल का कम उम्र का स्टेट है। यह स्टेट में चंद्रशेखर जी हमारा ऑनरेबल लीडर, मैं हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब का बारे में बताया था, कभी भी ये चंद्रशेखर जी हमारे पास आता है वो 2 ही चीज के लिए बात करता है, किसान का बात करता है, गांव का बात करता है। और अभी जिस तरह से इंडिया में अभी तक कोई स्टेट नहीं किया है, पहले दफा घर घर में जो है ना इसका पानी पहुंचाने के लिए मिशन भगीरथ मिशन भगीरथ को उस टाइम में हम लोग आगे लेके गया। उसका उद्घाटन उस टाइम में तो जो कंप्लीट हुआ था, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घर घर जल जो बताया है, हर घर जल का जो है, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना में ऑलरेडी जो है ना वो पानी दे दिया। ये तेलंगाना का ये कार्यक्रम हम लोग ऑलरेडी पहले ले चुका है। अभी कम से कम 23,968 हैबिटेशंस का पानी हम लोग अभी दे रहे हैं, हर एक घर में दे रहा है, हर एक घर में दे रहा है स्वच्छ जल। वो भी जो है ना फिल्टर पानी रिवर्स से लेकर लिफ्ट करके उसको पूरा हम लोग पूरा फिल्टर करके दे रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लोग लगा दिया है, एंड पाइपलाइंस, इसको अगर देखें तो ये हाउस पूरा देखने का है, सुनने का है। ये जो पाइपलाइन, हर एक घर में पाइपलाइन को पहुंचाने के लिए 1,05,000 किलोमीटर का पाइपलाइन जो है ना हम लोग पूरा बिछा दिया है। 1,05,000 किलोमीटर का पाइपलाइन हम लोग बिछा दिया है। उस तरह से अभी हम लोग हर घर में जो है ना पानी देना शुरू कर दिया है। ये बात इसलिए बोल रहा है, हम लोग का ये प्रोजेक्ट देखने के बाद अभी यही प्रोजेक्ट पूरा भारत देश में इसको लगा रहा, बहुत खुशी का बात है। ये नीति आयोग भी स्टडी की है, नीति आयोग स्टडी करके ये प्रोजेक्ट के लिए 24,000 करोड़ को रिकमेंड भी किया है। हम लोग ये सोचा था ये बजट में जरूर हम लोग को तेलंगाना पीपल को, तेलंगाना के लिए कुछ न्याय करेगा, जरूर ये बजट में कुछ पैसा मिलेगा बोल के सोचा था। तभी जो है हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यंग लीडर अभी बैठा है अनुराग जी, उसको हम ये बोलना चाहता है, कम से कम आप लोग जो प्रोजेक्ट भारत देश में लगाने के लिए सोच रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी तेलंगाना में लगा हुआ है। उसको देख के वो प्रोजेक्ट को आप लोग पूरा जो है ना नेशनल प्रोजेक्ट को ट्रीट करके वो इसका पूरा फंड्स देने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरा मुद्दा उठाया था किसान का जो है ना 10,000 रुपए का, 6,000 रुपए का। अभी हमारा दोस्त भी यही बात बोला है, 6,000 रुपए किसान का खाता में अभी तक कोई नहीं दिया है। इधर भी हमें एक बात बोलना चाहता है, भारत देश में पहले गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो ना 10,000 रुपीज पर एकड़ पर किसान के लिए, पर एकड़ के लिए, पर किसान के लिए, इसको राइट बंधु,
इसका नाम हम लोग रखा है रैतु बंधु। इसमें और एक भी बात बोलना चाहता है, इधर महाराष्ट्र का भी भाई लोग है, हमारा बॉर्डर विलेजेस का 40 विलेजेस का जो किसान लोग बोला है, ये हम लोग के गांव को पूरा जो है ना तेलंगाना में मिला दीजिए, उधर पानी भी मिल रहा है, 10,000 रुपए भी मिल रहा है बोल के, 40 करंट भी मिल रहा है बोल के, 40 गांव का जो है महाराष्ट्र का जो हमारा बॉर्डर विलेजेस है उसको तेलंगाना का मिलने के लिए तो लोग आया है। उस तरह से वो भी हम लोग जो है ना भारत देश में जो है ना पहले दफा उसको किया है, उसको साथ साथ में हम लोग आरोग्यश्री जो दिया है उसमें अभी जो आयुष्मान का ज्यादा उसका कवरेज है, उसके साथ साथ हम यही बोलना चाहता है रैतु बीमा वो भी जो है ना हम लोग को देश से जो है ना डिफरेंट वे में हम लोग किया है। उससे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए पूरा पहले भी हम बता दिए, सब 2 मिनट टाइम दीजिए सर, 2 मिनट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए अभी हमारा हैदराबाद बहुत हाइट में रहता है, उसको मल्टीपल लिफ्टिंग करके गोदावरी को 500 टोटल जो ना 8 लिफ्ट करके गोदावरी रिवर को 800 मीटर ऊपर ले जाके हमारा तेलंगाना का फार्मर्स को हम लोग को पानी दे रहा है। उसके साथ साथ हम यही बोल रहे हैं, हमको तो मालूम है हमारा टाइम कम है, अध्यक्ष जी थोड़ा 2 मिनट टाइम दे दीजिए। उसके साथ साथ अभी जो हम लोग का कालेश्वरम के भी नेशनल प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत दफा रिक्वेस्ट किया है और केंद्र भी स्टडी किया है, जरूर इसको कंसिडर करें। उस तरह से अगर हम लोग करें तो तब भी जो है स्टेट्स का सेंट्रल दोनों मिलकर अगर चले तो तब भी ये डेवलपमेंट में 5 ट्रिलियन इजीली करने का स्कोप रहेगा। उसलिए इसको स्पेशल कंसिडरेशन उसके लिए करना चाहिए जीडीपी। इसलिए उसके साथ साथ अगर जीडीपी देखो तो वी आर नंबर 1 पूरा भारत देश में, तेलंगाना का नंबर 1 में है जीडीपी, 14.9% जीडीपी है। अभी भारत देश अभी जो कंट्री का एवरेज अगर 6.8% 7% है तो हम लोग जो है 14 डबल जीडीपी में हम लोग चल रहे हैं। उसमें स्पेशल कंसिडरेशन उसके लिए भी करके जो रिऑर्गनाइजेशन जब भी हमारा स्टेट बन गया था उस टाइम में रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में, बाइफरकेशन एक्ट में काफी चीजों जो है ना बयारम का स्टील प्लांट और जो है ना रेलवे प्रोजेक्ट और जो है ना कोच फैक्ट्री, इस तरह से कई चीजों हम लोग का देने का था, वो सब भी कंसिडर करने के लिए। उसी तरह से जो ना पालमूर रंगारेड्डी वो भी लिफ्ट इरिगेशन है। हम लोगों का स्टेट को जब प्रधानमंत्री साहब का जो है प्रधानमंत्री का जो है 7 तारीख को जो बताया उसको हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, सब लोग जो है यूट्यूब में जाकर साहब का जो है स्पीच थोड़ा देख लीजिए, वो सब हम बताना चाहता था, सुनवाना चाहता था, मगर हमको टाइम कम है। उसने प्रधानमंत्री साहब ने एड्रेस किया है, यह जो है ना स्टेट बहुत आगे बढ़ेगा, यह स्टेट हर एक चीज में जो है ना आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहा है, जो इसमें जो है ना फाइनेंस में जो है ना बजट में जो प्रोविजंस नहीं है इस दफा उसको भी याद करके हमारा रेलवे का, उसी तरह से जो ना कोच फैक्ट्रीज का, उसी तरह से जो ना 4 लाइनिंग का, ये सब प्रोजेक्ट इंक्लूड करने के लिए आपका माध्यम से जो है गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। थैंक यू सर। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप RSS के बारे में
सख्त रिमार्क करने पर बंबई की अदालत से जमानत पर रिहा होने के बाद अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को एक और समन जारी किया है और उन्हें 9 अगस्त को अदालत में हाजिर होने के अहकाम जारी किए। अप्रैल में बीजेपी के उस वक्त सदर अमित शाह पर मुतनाज़ा रिमार्क करने के सिलसिले में बीजेपी के एक रुकन ने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा ठोक दिया था। उन्हें आज अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वो आज पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दाखिल की है। गुजरात अदालत ने उसको मुस्तरद करते हुए उन्हें एक ताज़ा समन जारी किया है और कहा कि राहुल गांधी को 9 अगस्त को अदालत में हाजिर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट को 150 किलोमीटर की पदयात्रा करने की हिदायत दी। बीजेपी पार्लियामानी पार्टी के इजलास से आज खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, जो कि साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार पटेल की यौम पैदाइश का दिन है, ये पदयात्रा मुकम्मल कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर रोजाना पदयात्रा की जाए तो ये निशाना पूरा कर लिया जा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस के अरकान असेंबली के इज्तिमाई इस्तीफों के खिलाफ बेंगलुरु के मैसूर सर्कल पर हजारों कांग्रेसी कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अरकान असेंबली लाखों राय दहिंदों के एतमाद और भरोसे को ठेस पहुंचाए हैं। अवाम ने उन्हें कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब किया था और वो अपनी मियाद को पूरा करने के पाबंद है। इन मुजाहिरीन ने कांग्रेस के अरकान असेंबली को, जो हुकूमत को गैर मुस्तकिम करने के जिम्मेदार हैं, पार्टी का गद्दार करार दिया। कांग्रेसी कारकुनों के एक दूसरे ग्रुप ने विद्युत सुधा के अहाते में वाक़े मुजस्समे गांधी के रूबरू बैठकर खामोश एहतजाज किया। पार्टी के एक लीडर ने कहा कि कांग्रेस के मुस्तफीशुदा अरकान असेंबली लालच का शिकार हो गए। बीजेपी ने वजारत के साथ साथ 20 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। इस तरह बीजेपी जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अगर हुकूमत बनाने दरकार नशीस्तें हासिल नहीं कर सकी तो बीजेपी को एक ताकतवर अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर कर्नाटक की मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिशों का इल्जाम आयद किया। पार्लियामेंट के बाहर अखबार वालों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने इख्तियार में आने के बाद 2016 से एक के बाद दीगरे कांग्रेसी हुकूमतों को बेदखल करने का कमल ऑपरेशन शुरू किया और अब कर्नाटक और मगरबी बंगाल में हुकूमतों को गिराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। बीजेपी तो करा रही है। अब तो रंगे हाथों पकड़े गए जब उन कांग्रेस के एमएलएज को बेंगलोर से बाहर लिया जा रहा था स्पेशल एयरक्राफ्ट में, तो उसमें तो बीजेपी के प्रेसिडेंट येडियूरप्पा जी, उनका पीए उनके साथ था। तो पूरी डिफेक्शन तो सरकार, केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। और बीजेपी की केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार कह चुके हैं सदन में और सदन के बाहर, वो लोकतंत्र पे कोई उनका विश्वास नहीं। जब से केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आई तो तब से जितनी भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको गिराना शुरू किया। और शुरुआत इन्होंने 2015-16 से अरुणाचल प्रदेश से की, वहाँ की सरकार को गिराया। उसके लिए माननीय राज्यपाल को इस्तेमाल किया गया, चीफ मिनिस्टर किसी रेस्टोरेंट में चुना गया, स्पीकर किसी बार में चुना गया। ये पहली दफ़ा है कि लोकतंत्र में हमने ऐसा देखा कि विधानसभा के बाहर रेस्टोरेंटों और बारों में मुख्यमंत्री और स्पीकर का चयन होता है, इलेक्शन होता है। और जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई तब तक भारतीय जनता पार्टी ने सांस नहीं लिया। मणिपुर में बहुमत था कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई। गोवा में कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई। उसके बाद गुजरात में एमएलएज कांग्रेस के लिए गए, उनको पैसा दिया गया। इसी तरह से अभी हम देख रहे हैं कि टीएमसी के साथ क्या हो गया। उनके कॉरपोरेशन के मेंबर, उनके एमएलए भारतीय जनता पार्टी ले रही है। आंध्र प्रदेश के 4 राज्यसभा के एमएलए ले गए। और अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तोड़ने का पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे थे और रंगे हाथों पकड़े गए कि जब विपक्ष का नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री का पीए उनके साथ जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
तो हम ये बार बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है, डेमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। मुंबई में जबरदस्त बारिश के चंद दिन बाद जिसमें 40 अफराद हलाक हो गए थे, मुंबई और जुनूबी कोकण में आज फिर से मूसलाधार और लगातार बारिश की पेशकशी की गई है। बोगे में मेट्रोलॉजी के मुताबिक अजला, रायगढ़, थाने, रत्नागिरी वगैरह में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जुमा तक जारी रहेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने बताया कि कुर्ला और मुलंद सेक्शन के दरमियान आज जबरदस्त बारिश हुई, ताहम रेल की सर्विस पर उसका असर नहीं पड़ा। कर्नाटक में जारी सियासी उथल पुथल का मसला आज लोकसभा में दूसरे दिन भी जेर बहस आया। कांग्रेस के अरकान ने अपने कायद अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में यह मसला उठाते हुए खूब हंगामा किया। अरकान ने बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगाए। हुक्मरान बेंचों की तरफ से भी जवाबी नारे लगाए गए, जिससे ऐवान की कार्रवाई शोरगुल की नजर हो गई। सूरत हाल को बेकाबू होता देखकर स्पीकर ओलाराम ने अरकान को खामोश होने का मशवरा दिया और कहा कि वो ऐवान में नज्म व ज़ब्त बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि वो हड़बंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि यह ऐवान सबका है और सबको अपनी बात करने का मौका दिया जाना चाहिए, बल्कि वो सेहतमंद बहस के लिए अपनी हुदूद से भी आगे जा सकते हैं। अपोजिशन का कहना था कि बरसकता जमात के अरकान हैकलिंग के जरिए उन्हें दबाना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने अरकान असेंबली की दल बदली और खरीदारी के लिए बीजेपी को मुर्द इल्जाम ठहराते हुए इस सिलसिले को बंद करने का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मसले पर अपना जवाब देने के लिए जो ही उठ खड़े हुए, कांग्रेस के तमाम अरकान ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। अन्य अध्यक्ष महोदय, आप मुझे देश के बड़े पैमाने पर नकली दूध एवं मिलावटी दूध बिक्री जैसे अति और लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए इजाजत प्रदान की। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूध ऐसी दैनिक उपयोगी वस्तु है जिसका हम सभी स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में श्वेत क्रांति लाने के लिए गोकुल मिशन करके देशवासियों को शुद्ध दूध उपलब्ध करा रही है और बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग का भी बढ़ावा दे रही है। लेकिन सर, नकली मिलावटी दूध को कारोबार को रोकना भी इतना ही जरूर है। थोड़े दिन पहले, कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था वो सरकार भेजी गई एक एडवाइजरी में कहा गया कि यदि भारत में मिलावटी दूध और उसको उत्पादक को तत्काल रोका न गए तो साल 2025 तक भारत की 87% जनसंख्या कैंसर जैसे जानलेवा रोगों की गिरफ्त में हो जाएगी। आज सर, मिलावटी दूध यूरिया और खतरनाक रसायनों से वही मिलावटी दूध बनता है और देश के बड़े बड़े शहरों और डेयरी उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोग ये कारोबार में शामिल है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि ऐसे बदमाशों के लिए सरकार कड़े के कड़े कानून का प्रावधान करे, फूड सेफ्टी एक्ट को सख्ताई से लागू करने का आदेश जारी करे। धन्यवाद सर। श्री प्रदीप कुमार चौधरी, आप प्लीज, आपने मुझे शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपना विषय रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कैराना लोकसभा क्षेत्र से मैं आया हूँ। शामली जनपद हमारा केंद्रीय विद्यालय से वंचित है और सरकार की योजना भी है कि जनपद स्तर पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो और वहाँ के बच्चे
आसपास के जनपदों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में अपना प्रवेश लेने के इच्छुक होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि जनपद शामली में, कैराना क्षेत्र के जनपद शामली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जल्द से जल्द कराए जाने की मैं मांग करता हूं। आपसे अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपनी सीट पे जाओ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। प्लीज अध्यक्ष जी सीट। मेरा एक कागज था ना, बैठ माननीय सदस्यों, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज 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 माननीय, प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, आपको जवाब देने के लिए अधिकार नहीं किया, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठिए। माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बढ़िया। माननीय आप अपनी सीट, टेक और सीट। माननीय सदस्यों, आप द्वारा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। मैंने स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव आपका स्वीकृत किया है। मैं कभी भी सदन में हर मान्य सदस्यों को आउट ऑफ टर्न की और के बाद भी बोलने का मौका दूं। जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इस सदन की गरिमा को हमें विश्व स्तर पर ले जाना चाहिए। सदन सबका है, आप सबका सदन है। इस सदन को आप नारेबाजी और तख्तियों में मत ले जाओ। मेरा आपसे आग्रह व्यक्तिगत रूप से, इस सदन के अंदर आप जितना वाद विवाद संवाद करना कीजिए, मैं सत्ता पक्ष का हूं, उसका जवाब देने को जवाब दीजिए, लेकिन इस सदन के अंदर तख्तियां और नारेबाजी, माननीय सदस्य अगर सब सहमत हो तो इसको बंद करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आपके मान्य नेता को, मैं आप फिर बैठ जाइए। मैं जितने विषय पर आप उठाना चाहेंगे, हर विषय पर आउट ऑफ टर्न भी मैं आपको अलाउ करूंगा। आप विषय उठाइए, लेकिन मेरा आग्रह है कि दुनिया इस सदन को देखती है। हम इस सदन की गरिमा को बनाने का, आपका सदन है, आपके सदन की गरिमा आप बना कर, आप तख्तियां चौराहे के लाएंगे तो नगर निगम नगर परिषद जैसा सदन को मत बनाइए। सर बोलिए, आप अजीवन जी जितना बोलना बोलिए ना। दानिश अली जी, आपको ही मौका दे दूंगा, आपको ही मौका दूंगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। सर आपको पीड़ा मैं समझता हूं, और इसलिए शुरू की दिन से, पहले दिन से आज तक आपने देखा कि हमारी पार्टी की तरफ से बराबर हम सहयोग करते रहे। आज सर हाउस का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं, हाउस का प्रोडक्टिविटी जब बढ़ रहे हैं तो हमारा योगदान के बिना हाउस की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकते। ये आपका बिना नहीं, ये सबका नहीं, मतलब हम इसलिए कहते कि हम विपक्ष तो मैं एक हिस्सा हूं, इसलिए कह रहा हूं। इसका मतलब हमारा मकसद बड़ा साफ है, सदन को चलाना, यहाँ बहस करना, यहाँ डायलॉग करना, डिस्प्यूट करना हमारा काम है, डिसीजन लेना उनका काम है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रूस ने इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि 4 था 6 सितंबर होने वाली मशरकी महाशी फोरम के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मदऊ किया गया है। मॉस्को ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मेहमानों की फहरिस्त में इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये वाज़ेह करते हुए बताया कि वज़ीर नरेंद्र मोदी को अलबत्ता इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।